राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास की कथा महात्म्य अध्याय 22। भीष्म द्वादशी के व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा कि हे विप्रवर, भगवान शंकर जी ने जिन वैष्णव धर्म का उपदेश किया उनका मुझसे वर्णन कीजिए। मैं सुनने के लिए प्रसन्नचित हूँ और सविस्तार से जानना चाहता हूँ। वे कैसे हैं और उनका फल क्या होता है? तब पुलसत्य जी बोलते हैं, राजन दिलीप, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदरांचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा कि हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विस्मात्मा उमानाथ शिव जी के मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले जाते हैं। महादेव जी ने कहा कि एक समय द्वारका की सभा में भगवान श्री कृष्ण वृषणीवंशी पुरुषों के द्वारा विद्यमान कौरवों देव गंधर्व के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के लिए पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान वासुदेव जी ने कहा कि हे भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशी तिथि का परिचय करता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करोगी। जिस दिन माघ मास की 10वीं तिथि आए उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल से मिश्रित जल से स्नान करके ओम नमो नारायणा इस मंत्र से भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की ओर सर्वतोनो नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की, श्री वत्सधारिणी नमः हृदय की चर्चा करें। इस मंत्र का उच्चारण करके उनके हृदय की अर्चना करें। फिर शंखड़िने नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः, स्वर्ण नारायणाय नमः, सब कुछ नारायण ही है ऐसा कह के आवाहन आदि के क्रम से भगवान का पूजन करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचाजनाय नमः मंत्र का करके उच्चारण कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूधारिणी नमः दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का घुटने से नीचे के भाग का, श्री विश्वसृजय नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। उसके पश्चात दैव्य नमः, शांतय नमः, लक्ष्मय नमः, श्रेय नमः, तुष्टय नमः, पुष्टय नमः, वयुष्टय नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणय नमः, विश्व प्रथम नाथाय नमः श्री का मंत्र का उच्चारण करें। फिर गरुण जी के मंत्रों का उच्चारण करें। कहें कि इस प्रकार से गंध, पुष्प, धूप अनेक प्रकार के पकवान श्री कृष्ण भगवान और महादेव जी की कथा, गणेश जी की भी पूजा करें और महादेव जी का भी पूजन करें। साथ ही साथ गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन कर लें। भोजन के अनंतर विद्यमान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैर की दातुन ले लें। उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुख धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तर का तरफ मुख करके बैठ जाएं और सायकालीन संध्या करें। उसके अंत में ये कहें कि भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार उनकी प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान श्री हरि नारायण जी की पूजा करें और रात भर बैठकर शेष सैया भगवान की
आराधना करें, जागरण करें, कीर्तन करें, जप करें, मंत्र का उच्चारण करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही कौर का भोजन करूंगा। मेरा ये व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, इसमें कोई भी अड़चन न आए। ये कहकर इतिहास पुराण की कथा सुने, उसके पश्चात शयन करें। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संघर्ष में दूर से रहकर विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। फिर शेष सैया भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण करें। उसके भीतर 4 हाथ को सुंदर वेदी बना लें। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगा दें। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश को रख दें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने बराबर छेद कर दें और उसके पश्चात उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपनी मस्तक पर धारण करें। वेद वेदता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में अधिकता बतलाई है कि उससे और अधिक फल मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत करने वाले द्विज व्यक्तियों को, विज्ञान पुरुषों को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्घ चंद्र के सम्मान, पश्चिम को और गोल, उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बना लें। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण ओर एक वेदी दूसरी ओर बना लें और भगवान विष्णु जी के ध्यान में तत्पर होकर पूर्व तक जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करते रहें। दूसरी वेदी भगवान को स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कणिका सहित कमल की आकृति बनाएं और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम जी को, श्री हरि नारायण को विराजमान करें। उसके निमित्त एक कुंड बना लें जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपर किनारे पर 3 मेखलाएं बना दें। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनाएं। उसके बाद ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। जौ, घी और तिल का विष्णु भगवान से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान वैष्णव वाग्य का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं। देवादिदेव भगवान श्री हरि नारायण जी के विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें और अपने मस्तक पर पूर्व तक जल की धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा अपनी इच्छा के अनुसार मोटी और पतली कर सकते हैं, पर दूध की धारा मटर के दाल के दाने के बराबर होनी चाहिए। ये धाराएं रात भर अवच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उदंबर, पात्र, पंचरत्न का भी होना आवश्यक होता है। वहाँ 4 ऋग्वेद ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेद विप्र रुद्राय अध्याय का पाठ करें और 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। उपयुक्त वारों ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र और सैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान कर दें। इस कार्य में धन की कर्मठता ना करें, जितनी सामर्थ्य हो करें और अपने मन से भाव से करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें और आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं ब्राह्मणों को अपेक्षा दुगनी मात्र से अर्पण कर दें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर 13 गाय दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वह सब के सब दूध देने वाले सुशीला हो। उनके सोंग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए होने चाहिए। उन सब को वस्त्र ओढ़ कर चंदन से विभूषित कर दिया जाए और विभूषित किया गया हो।
गायों के साथ कांसी का दोहन पात्र का होना चाहिए और साथ ही साथ गौदान के पश्चात ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थ से तृप्त करके अनेक प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी चार फिर स्वयं भी छार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा कर दें। पुत्र स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं, ब्राह्मणों के पीछे। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण, जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्नचित हो जाएं। शिव जी के हृदय में विष्णु जी हैं और विष्णु जी के हृदय में श्री शिव जी स्वयं विराजमान हैं। दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों ही एक दूसरे के मंत्रों का नाम का उच्चारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रिय हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो, ये कहकर उन कलशों को, गाय को, सैयाओं को, वस्त्र को सब ब्राह्मण को दे दें। अधिक सैया सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही सैया को सब सामने से सुसज्जित करके दे दे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे दे। भीमसेन वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। जिस दिन आप व्रत करें, एकादशी का नाम भजन कीर्तन होम जप करते रहें, पुराण पढ़ें, इतिहास पढ़ें, भगवान की चर्चा करें और पूरा दिन ऐसे ही बिताना चाहिए। तुम भी सत्वगुण का आश्रय ले मार्तस्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध हो जाएगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे, भीम सेनी एकादशी भी कहेंगे। ये भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणी व्रत भी कहा जाता है और इसका स्मरण कीर्तन मात्र करने से देवराज इंद्र के सारे पाप नष्ट हो गए थे। इसके अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्रों धाराओं से स्नान किया, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्र आदि देवताओं और करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया। यदि एक मुख से 10,000 करोड़ यानी कि 1 खरब जिह्वाएं हाँ, तो इसका फल पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना महत्व है इस व्रत का। महादेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली, अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारविंद से ही किया था। जो इसका व्रत अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितरों को भी उद्धार करने का सामर्थ्य है इस व्रत में। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उपकार के लिए पढ़ता है, भगवान की प्रसन्नचित करने के लिए पढ़ता है, तो विष्णु जी का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व काल में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अत्यंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और इस व्रत को करने से अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो व्रत को करना ही शुभ माना जाता है। व्रत के करने से वैकुंठ धाम और नाम के ही से पता चल रहा है कि भीम द्वादशी, तो ये माघ मास की जो तिथि है, इसमें व्रत अवश्य करना चाहिए। तब भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ हो, किंतु उसका फल चाहता हो, जो किसी को व्रत करने का अभ्यास ना हो और किसी को रोग हो या रोगी हो, वो उपवास करने में असमर्थ है, नहीं कर सकता और उसका फल भी चाहता है व्रत का, तो उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, मुझे ये भी बताइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, राजन दिलीप, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं, उनके लिए
वही व्रत अवशिष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। एक पहर भोजन करके मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ। उसका व्रत का नाम सुनो। आदित्य शयन, उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है और पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग से इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें भी बताता हूँ। जो सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नाम से भगवती पार्वती महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित होता है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अकार्य नमः कहकर उनके घुटने और स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः, पिंडलियों की विशाखाएं धात्रय नमः, घुटने की अनुराधा में सहज भावना में नमः, ये दोनों जंघाओं की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अंडाय नमः, ये गुहा प्रदेश की मूल इंद्राय नमः, भीमाय नमः, कटिभागे पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा त्रवष्टय नमः, सप्तपुंडिमाय नमः, नाभिक श्रवण दक्षिणाय नमः, उदर की घनिष्ठा में विकृताय नमः, ये दोनों बगलों की, और सतभिषा नक्षत्र में कहते हैं कि ये सारे नाम को उच्चारण करके इस प्रकार से उनके आवाहन किया जाता है और आवाहन करके उनको पूर्ण रूप से मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पूजा की जाती है। संपूर्ण अंगों का उत्तर फागुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः, दोनों भोह का पूजन करने से चंद्रमा हो, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा, धनुष धारण करने वाले महादेव जी को मेरा नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश करने वाले मूल कारण भगवान शिव जी को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात उनको नामों से उच्चारण करके मस्तक झुकाकर उनका पूजन करें। अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वासी नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक सेर अघनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र, मृत रखकर कहते हैं स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन पारण और गुड़, खीर, घृत आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। कणिका सहित सोने का अष्टदल कमल बना ले जो 8 अंगुल का हो, जिसमें पद्म रागमणि यानी कि नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर सैया तैयार करें जिस पर सुंदर बिछोने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा बनाकर उन्हें तना दो। सैया के ऊपर पंखा रखा गया हो, उसके आसपास खड़ाऊ, जूता, छत्र, चमर, आसन और दर्पण भी रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन, आभूषणों से वह सैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमलों से सैया पर रख दें और उसके बाद मंत्र का उच्चारण कर दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गाय का दान कर दें। गाय का उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्रों से आभूषण सुशोभित, बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़े होने चाहिए। उसके 7 कोसों की दोहनी होनी चाहिए, कांसे की दोहनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में दान कर देना चाहिए और करना ही उचित होता है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। सैया दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें कि जिस प्रकार आपकी सैया कांति, घृति, श्री, पुष्टि कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करने के अंतर में विसर्जन कर दें। सैया और श्री आदि ब्राह्मणों को पहुंचा दें, उनको दान दे दें।
भगवान शंकर जी के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो भी ब्राह्मण, देवता, अतिथि, धार्मिक पुरुषों का विशेष रूप से निंदा करते हैं, उनके सामने भी प्रकट ना करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के सक्षम है और आनंददायी, कल्याणमय, मूल, रहस्यमय प्रकाशित करने योग्य हैं। वेदता पुरुषों का कहना है कि ये व्रत महापातक की मनुष्य के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन, स्त्री से कभी वियोग नहीं होता और देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इसका व्रत पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर, इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य का विधि पाठ करता है, श्रवण करता है, पूजन करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है। जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। भीष्म जी ने कहा कि अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बताता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है, जिससे पुराणवेता विद्वान भी जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नाम का एक व्रत है जो बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नाम के द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करना चाहिए और विद्वान पुरुष को कहना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्रों को 800 बार जप कर लें। शूद्र भी इस व्रत को करें तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, वैष्णाय नमः इन मंत्रों का जप कर पाखंडियों से, विधि धर्मियों से बातचीत ना करें। जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करें। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का उच्चारण करें और उच्चारण करते हुए उनके श्री अंग की पूरे अंग की पूजन करके और उनके पूरे अंगों का उच्चारण करके रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी जी के सौभाग्य और सुख रूपक अमृत के समुद्र और कमल की कांति वाले भगवान नमस्कार इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाकर सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप और इंदु पत्नी रोहिणी देवी का पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें। सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाई नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और स्वर्णमयी सहित जल से भरा कलश दान कर दें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गौमूत्र पीकर मांस वर्जित खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। 2 घड़ी तक इतिहास, पुराण आदि का श्रवण करें। चंद्रमा को कदम्ब, नील कमल, केवड़ा, जाति, पुष्प, कमल, शतपत्रिका बनी कुमलाहे, कुब्जे, फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्याय, श्वेत पुष्प और करवीर, चंपा ये फूल चढ़ाने चाहिए। फूलों की जातियों में से एक एक को त्रावण और महीनों में क्रम अर्पण कर दें। इस महीने में व्रत शुरू किया जाता है, जिस महीने से व्रत शुरू किया जाता है तो उसी समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं को श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए, वही उनको अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करके समाप्ति के समय संयम गोपियों और सामग्रियों के साथ संध्यादान कर दें। रोहिणी चंद्रमा की स्वर्णमयी मूर्ति बना लें। उसमें से चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्र वाली प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोहनी के साथ दूध देने वाली गाय, शंख, पात्र प्रस्तुत कर दें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें। मन में ये भाव रखें कि ब्राह्मण दंपत्ति के ऊपर में ये रोहिणी सहित चंद्रमा का विराजमान है।
इनकी इस प्रकार से प्रार्थना करके आप सबको परम आनंद हो, मुक्ति प्रदान करने वाले हो, आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। और इस प्रकार से विनय करके सैया प्रतिमा उनकी प्रतिमा, धेनु गाय सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दें। जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। ये रूप और आरोग्य को प्रदान करने वाला, पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 21 कल्पों तक चंद्रमा और चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा नामक कीर्तन द्वारा भगवान मधुसूदन जी की पूजा करने से प्रसंग जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। वह भगवान श्री विष्णु जी के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। तब भीष्म जी ने कहा, अब मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी और देव मंदिरों की प्रतिष्ठा आदि का भी विधान बता दीजिए। तब पुलस्त्य जी कहते हैं, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है कि उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मणों के द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले और उस दिन ब्राह्मणों को वरण करके तालाब के समीप जाए, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु ना हो। 4 हाथ की लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाए और उसे समतल हो, चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण कराएं। कुंडों की संख्या 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई 3 मेखलाओं से सुशोभित हो। उसमें यथास्थान योनि और मुख से बने हुए होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बीता और चौड़ाई 6-7 उंगल होनी चाहिए। मेखलाएं 3 पर्व 2 उंगल और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की होनी चाहिए। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाए। पाकड़ मंडप के चारों ओर पीपल, गूलर और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बना दें। वहाँ 8 होता है, 8 द्वारपाल होते हैं। 8 जप करने वाले ब्राह्मण वर्णन करते हैं। सभी ब्राह्मण वेदों के प्रगामी विद्यमान होते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों का ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन, दिव्य विस्तृत तामपत्र वस्तु उनको प्रस्तुत कर दें और उनका उच्चारण करके कहें कि दही, अक्षत, उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित कर दें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर सामग्रियों को पृथ्वी पर देवताओं के लिए बलि समर्पण कर लें। और कहें कि जो किसी दूध देने वाली वृक्ष की शाखा बना हुआ हो, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋतजों को वरण करके उन्हें सोने का आभूषण से विभूषित कर दें। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री, अनेक प्रकार के वस्त्र, ये सब आभूषण सबको आचार्य को पूरा अर्पण कर दें और उनसे कहें कि हमसे जो भी गलती हुई हो वो क्षमा करें और आप ये सब कुछ लेकर के हम लोगों को उद्धार कीजिए। इस प्रकार से शास्त्र विधि के कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 या 25 गौ दान कर दें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने ही गौ दान करें। और उसके बाद में अनेक प्रकार के बाज मनोहर ध्वनि के साथ गायों को स्वर्ण अलंकृत तालाब के जल में उतारें। उसे समागन करने वाले ब्राह्मणों को दान कर दें। पंचरत्नों से युक्त सोना पात्र लेकर फिर सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दें और दान करने के बाद अपनी उनसे कहें कि हमारे से जो भी गलती हुई हो, मनुष्य पृथ्वी पर धर्म का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखरा खुदवाता है, मंदिर बगीचा बनवाता है, वह शुद्धचित होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। वहाँ अनेकों कल्प तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का मुख भोगने का और सुख भोगने का ब्रह्मा जी के पश्चात साथ ही योग बल से विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। अब आप इस तरीके से वृक्ष लगाते हैं तो पुलस्त्य जी बोलते हैं बगीचे में वृक्ष लगाने की भी
बहुत सुंदर और बहुत ही आनंददायक विधि है और ये भी आपको पूर्ण रूप से सुख प्रदान करने वाली, आप अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और खेर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम का वृक्ष लगाने पर सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर जी का और गुलाब के पेड़ में देवी माता पार्वती जी का निवास है। अशोक के वृक्ष में अप्सराएं और मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेंत के वृक्ष में लुटेरों का भय प्रदान करने वाला। चंदन कटहल वृक्ष था पुण्य और लक्ष्मी देने वाला। चंपा का वृक्ष सौभाग्य को प्रदान करने वाला। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। और इस तरीके से हर प्रकार की आप जो भी वृक्ष लगाते हैं, मोलसिरी कुल की वृद्धि करती है। नारियल लगाने वाले स्त्रियों के पति होता है। और दाख का पेड़ स्वर्ग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला। इसी प्रकार अन्याय वृक्ष भी जो लगाए जाते हैं, यहाँ नाम नहीं लिया जा सकता, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। लगाने से परलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तो कहते हैं कि आपको अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भगवान श्री के विष्णु जी के वक्ष स्थल में स्थित हो गया हो, दीर्घ काल तक उनको सृष्टि की रचना का समय आया, तब प्राकृतिक और पुरुष ये संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के धाम पर ही निवास करते हैं। और वहाँ पर कुल सत्य जी कहते हैं कि आप जो भी वृक्ष लगाते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से सौभाग्य, वंश की वृद्धि, रोग आरोग्य से मुक्ति होती है, अपने रोगों से मुक्ति होती है, आरोग्य होता है। इस प्रकार से आपको जो वृक्षों को, बाग बगीचे, मंदिरों को, तालाब को, कुएं को, बावड़ी को बनाता है, वो बैकुंठ में बैकुंठ धाम जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है और शिव जी के धाम जाता है। माघ मास की कथा अध्याय 22 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।